हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो ये है दोपहर का टाइम और अभी मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। लगभग दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे शायद, क्लियर नहीं हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मैं जो है ना, सिलाई तो करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती हूँ। उसके क्या रीज़न है? क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ दोस्तों। तो एक हाउसवाइफ को सिलाई के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो कौन कौन से काम हैं? तो मेरा तो एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी और बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम भी है, जिस वजह से मैं और भी फ्री नहीं हो पाती हूँ काम, सिलाई के काम करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर भी मैं सिलाई ही कर रही हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो काफ़ी देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अभी मैं अपनी सासू अम्मा को भी दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है और वो आखिरी टाइम चल रहा है, और आखिरी टाइम में लोगों का क्या हाल होता है देखकर बहुत मुझे तो अम्मा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं ही गॉड से प्रेयर करूँगी किसी की हालत ऐसी ना हो लास्ट समय में। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी अम्मा को। यहाँ पर तो मैं, ये वीडियो पहले का है, तो मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी। जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन भी मैं सुबह अम्मा के पास गई थी, खाना पीना खिलाई। उन्होंने लैट्रिन कर दी थी तो वो मैं साफ़ सूफ करके सारा कुछ आई थी। फिर उसके बाद फिर मैं सिलाई पर बैठी थी ये कपड़े सिलने के लिए। तो मैं बस थोड़ा ही सिल पाई थी। कि जब भी मैं ब्लाउज स्टिच करती हूँ ना, तो सारी वीडियो क्लिप शूट नहीं करती हूँ, थोड़ा सी शूट करती हूँ, क्योंकि सारा शूट करने लगूंगी तो फ़ोन भर जाता है जल्दी से और वीडियो भी लंबी हो ही जाती है, तो क्या ही फ़ायदा। तो मैं थोड़ा ही क्लिप शूट करती हूँ। तो इसलिए मैंने ब्लाउज़ की स्टिच को नहीं शूट किया था, जब डिज़ाइन बनाने लगी तो ही किया था, वो भी बहुत थोड़ा ही कर पाई थी। तो ये मेरी दुकान है, एक रीज़न ये भी है, इसकी वजह से भी मुझे सिलाई का टाइम बहुत कम मिलता है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दुकान चले वो, उसमें भी तो पैसे मिलते ही हैं और सिलाई में भी पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो मैं सिलाई पर बैठी थी ना, तो लगभग 3 बजे बच्चे आए स्कूल से, पतिदेव भी आए। तो वो सीधे आने के बाद सीधे अम्मा के पास ही जाते हैं देखने के लिए। तो वहाँ गए, तो वहाँ से आए तो फिर मुझे बोले कि अम्मा ने फिर से लैट्रिन की हुई है। तो फिर मैं सिलाई कर ही रही थी, तो फिर मैं छोड़ के घर गई। तो वहाँ पर देखा, ये देखिए मैं अम्मा के पास आ गई हूँ। तो ऐसे ही रहती हैं ये बिस्तर पर लेटी हुई, बिल्कुल भी हिलती नहीं है, डोलती नहीं है, ना उठ पाती हैं, अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाती हैं, ना ही कुछ कर पाती हैं। तो इनको हाथ से खिलाना पड़ता है, सब कुछ जो भी किए रहती हैं साफ़ सूफ करना पड़ता है। ये देखिए इन्होंने लेटरिन कर रखी है, लेटी हुई हैं। तो अभी मैं इनको साफ़ करने के लिए ही आई हूँ, पर साफ़ करते समय मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं कपड़े पूरे साफ़ करती हूँ तो मैं अच्छे से कपड़े निकाल के ही करती हूँ इनके। तो इस वजह से तो फिर मैं यहाँ पर जो है आई थी अम्मा के पास, थोड़ी देर बैठी थी, फिर उसके बाद साफ़ सफाई की। फिर मैं बिस्किट लेके आई थी इनको खिलाने के लिए। दोपहर का टाइम था, खाना तो मैं खिला चुकी थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ खिला के पानी पिला देती हूँ, तो मैं वही बिस्किट खिला रही थी। तो खा भी नहीं पाती हैं ज़्यादा कुछ, इनसे खाया भी नहीं जाता है। बस 3 ही बिस्किट खिलाई थी और पानी पिलाई थी, इतने में ही बोल रही थी रहने दो, ज़्यादा हो रहा है, नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, तो ऐसे बोल रही थी। तो फिर ज़्यादा नहीं खिलाया मैंने, इनको साफ़ सूफ करने के बाद मैं इनको खिलाने बैठी हूँ यहाँ पे। तो साफ़ सूफ करने में काफ़ी टाइम लगा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये अम्मा हैं, तो इनको भी बहुत टाइम देना पड़ता है। पहले तो मैं आप लोगों को बताती रहती ना, ये भागती रहती हैं, कभी एक जगह टिकती नहीं है, तो वो पहले की बात थी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम है ना, ये बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं हिल पाती हैं, हालत बहुत ख़राब है, खाना भी बहुत कम खा रही हैं। तो इस तरह से है इनकी ज़िंदगी, समझ लीजिए बहुत तकलीफ़ में हैं ये आखिरी टाइम होता है दोस्तों, एक दिन सबका यही टाइम आना होता है। पर मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी ना, करती भी हूँ कि मेरी ही क्या, मेरे दुश्मनों की भी ऐसी लाइफ ना आए, हाथ पैर चलते रहें, तभी भगवान को प्यारे हो जाओ, वही सबसे अच्छा होता है। क्योंकि ऐसी हालत मैं अम्मा की देख रही हूँ ना, अम्मा से ज़्यादा मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ़ होती है कि कैसे रह पाती हैं। मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं ऐसी हालत। तो इसलिए ज़्यादा क्या ही मैं बताऊँ खुल के।
तो देखिए यहाँ पर ऐसे मतलब कुछ भी अब तो बोलती भी नहीं है, कुछ ऐसे खिला दो तो खा लेंगी, पिला दो तो पी लेंगी, वो भी थोड़ा थोड़ा। सर्दियाँ आ रही हैं, अब सर्दियों में तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ये बाथरूम भी करती हैं डेली, तो गीली हो जाती हैं तो सर्दी ज़्यादा लगेगी इनको। वैसे भी बुढ़ापे में सर्दी ज़्यादा लगती है, लेकिन रोज़ गीला करके रखती हैं तो फिर इस वजह से और भी ज़्यादा इन्हीं को दिक्कत होगी। मुझे तो जो होती है होती ही है। मैं ना सारा दिन काम से फ्री नहीं हो पाती हूँ। अम्मा को देखो, फिर उसके बाद दुकान देखो। दुकान पर जब रहते हैं सभी लोग ना, तो फिर मैं अम्मा के पास जाती हूँ। और जैसे कि कभी कभार नहीं भी रहते हैं तो भी मैं पड़ोस में है ना हमारी चाची, मैं उनको दुकान तकवा देती हूँ, फिर मैं अम्मा के पास चली जाती हूँ खाना पीना खिलाने के लिए। तो इसी तरह से जो है मेरा कोई काम मतलब हो नहीं पाता है सिलाई वाला बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल ये अम्मा की ये हालत ना 10-15 दिनों से ऐसी हुई है। उसके पहले तो ये चल फिर लेती थी, भागती रहती थी, वो ठीक था। लेकिन अभी 10-15 दिनों से इनकी ऐसी हालत हो गई है कि उठना बैठना चलना फिरना कुछ भी नहीं अब इनका होता है। तो सारा कुछ देखना पड़ता है, तो मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक राज की बात बताऊँ ना, मुझे अम्मा की देखभाल करके ना एक अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे ऐसे लगता है ना कि जिस तरह से मैंने ना अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है ना, लव मैरिज करके उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर, मैं उनकी इकलौती लड़की थी, मैं अकेली हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। तो उनके सारे सपने मैंने चूर कर दिए कि हाँ उन बेटी का ब्याह करेंगी, ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। तो मैंने ना उनका बहुत दिल दुखाया है, मम्मी का भी और पापा का भी। तो जब मैं यहाँ पर अम्मा की देखभाल करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लगता है कि मैंने कुछ गुनाह जो किए हैं ना उसका थोड़ा बहुत प्रायश्चित हो जाएगा। अम्मा की देखभाल कर लूँगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक माँ बाप को खुशी नहीं दे पाई, दूसरे को देख लूँगी ना तो दिल को तसल्ली मिल जाएगी। बाकी तो भगवान ही देख रहा है ना कौन क्या कर रहा है, वो तो उसके ऊपर वाले के हाथ में होता है लेखा जोखा सब कुछ। लेकिन मैं रियल में बता रही हूँ मैं अपनी बात। लव मैरिज करने की ना बहुत बड़ी सज़ा भुगत चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं रहा, टाइम बदल चुका है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मतलब काम कर रही हूँ, तो इस वजह से अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अम्मा का है देखभाल करना, उसे भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, अपना फ़र्ज भी समझती हूँ। और आगे भी जो मतलब मेरा काम है वो मैं करती रहूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं यही सलाह दूँगी कि आपके घर में भी अगर मम्मी पापा ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, तो अपने काम को मैनेज कीजिए, उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा दीजिए। क्योंकि अगर वो काम हम कर लेंगे ना तो बाकी हमारे काम आसान हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि भगवान, अगर उनको हम खुश रखेंगे ना तो समझिए हम भगवान को खुश रखते हैं। तो उनके आशीर्वाद से ना जो कुछ हमारे पास नहीं होगा ना वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से ना अगर बूढ़े बुजुर्ग घर में है ना तो उनकी देखभाल पहले करना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ना अम्मा को घर में लिटा दिए हैं, तो ये देखिए इनको सुला दिए हैं। अभी हम घर जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, तो वहाँ का काम करेंगे। तो ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी अम्मा, सासू अम्मा कैसी हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।